जय मसीह की मेरे प्यारे दोस्त। मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रभु यहोवा को मानने वाले कभी दुखी नहीं होते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं। आज उसी प्रकार से हम एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन को समझेंगे कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है और क्यों कहता है। परमेश्वर यहोवा का रास्ता क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम सारी चीज़ों को जानेंगे। आइए हम वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर का दिया हुआ हमारे पास एक बाइबल है जिसमें प्रभु का वचन लिखा है। तो ये आशीष वचन है दोस्त। ये है व्यवस्था विवरण 27 का 28। आइए हम वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं। परमेश्वर कहते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ रखेगा। और आगे चलते हैं। फिर अपने यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि आप लोग मनुष्य जाति मेरी बातों को सुनते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं और मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो मैं तुम्हें पृथ्वी पर सारी आशीषों से भर दूंगा, सारी सामर्थ्य से भर दूंगा। मैं तुम्हें उन जातियों में, उन लोगों में, उस धरती पर श्रेष्ठ उठाऊंगा, ऊंचा उठाऊंगा। लोग तुम्हें अलग से देखेंगे, लोग तुम्हें मोहब्बत की निगाहों से देखेंगे, लोग तुम्हें परमेश्वर के नाम से जानेंगे और तुम पर उन सारी आशीषों की बारिश करूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है, तुम्हारे लिए बचा कर रखी है। यदि हम परमेश्वर यहोवा की बात को सुनते हैं, मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन से शैतानों को निकाल देगा, दुखों को निकालेगा, बीमारियों को निकालेगा, हमारे अंदर चंगाइयाँ डालेगा, अच्छाइयाँ डालेगा। हम कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे अच्छाइयाँ पैदा होती है। हम बाइबल को पढ़ेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, हम लोगों को जीना सिखाएंगे, हम लोगों को चंगा करेंगे, हम लोगों के बारे में व्या विचार नहीं करेंगे। अतः हम लोगों को समझा पाएंगे कि जीवन जीना कैसे है, यहोवा की आज्ञाएं क्या क्या हैं, यहोवा कहता क्या है, यहोवा के जीवन में, यहोवा के चरणों में समर्पित करने का मतलब क्या है। यहोवा को अपने आप को समर्पित करने का मतलब है कि हम लोग यहोवा के रास्ते पर कैसे चल पाएंगे और हम किस प्रकार से चल पाएंगे और हमें रास्ते में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और हमें क्या क्या लाभ होगा। तो परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति जो भी हैं वो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं। हालांकि पहले उनके निजी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यहोवा जब उनका साथ देता है, उन्हें सामर्थ्य से भरता है, अपने आशीर्वाद से भर देता है, तो उनके जीवन की सारी कठिनाइयां यहोवा यीशु मसीह के लहू के द्वारा जलकर भस्म हो जाता है। परमेश्वर फिर हमें आशीषित करता है और हमें एक नए जीवन की तरफ लेकर चलता है, उस जीवन की तरफ लेकर जाता है जहाँ कठिनाइयाँ नहीं होती हैं, जहाँ कठिनाइयाँ आस पास भी नहीं आती हैं और हमारा मार्ग सीधा होता है, जहाँ लोग हमें यहोवा के नाम से जानते हैं, हम लोगों को चंगा करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के जीवन की कठिनाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, बीमारियों से लड़ रहे होते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके निजी जीवन में आशीष के लिए, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हम बचाए जा सकें, हम अनंत जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीदा है, तो हम प्रभु यीशु मसीह का लहू व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम इस धरती के नमक हैं, नमक से हमारा स्वाद बनता है और बिगड़ता है। यदि हम लोग ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं तो भी स्वाद बिगड़ जाता है, यदि हम लोग नमक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी स्वाद बिगड़ जाता है। यदि हम लोग उसी नमक को नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, मीडियम में इस्तेमाल करते हैं, तो स्वाद बहुत बेहतरीन होता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो यहोवा इसलिए कहता है कि यदि मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, यदि मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि मेरी आज्ञाओं पर चलोगे,
तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, उस धरती पर श्रेष्ठ उठाऊंगा, जिससे लोग तुम्हें पहचानेंगे, मेरे नाम से जानेंगे। और तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, आशीषित करूंगा, दुनिया की सारी सामर्थ्य, सारे आशीष से तुम्हें भर दूंगा और तुम्हें कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वचन पे आप लोग अमल करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, अपने उस व्यक्ति के पास जरूर शेयर करें जो आशीष पाना चाहते हैं, श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से परमेश्वर यहोवा के पवित्र नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की।